नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आज हम आए हुए हैं रामजस कॉलेज के बाहर। ये दोबारा से प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जो बच्चे हैं और जेएनयू के कुछ इसमें टीचर्स भी देखे गए, जेएनयू के स्टूडेंट्स थे इसमें, और कुछ जो आम बच्चे हैं किसी पार्टी से नहीं है, वो लोग यहाँ पर एबीवीपी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एबीवीपी से आज़ादी मांग रहे हैं। और भी भारत में कुछ जो उनके जो मांगे हैं वो आज़ादी मांग रहे हैं यहाँ पर, और भी कुछ बातें हैं, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। चलिए चलते हैं इन बच्चों के पास। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्यों आज़ादी मांग रहे हैं? क्यों आज़ादी मांग रहे हैं? किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं? हम अपनी बात रखने की आज़ादी मांग रहे हैं, जो हमें चाहे डीयू हो या जेएनयू हो या एचसीयू हो, कहीं भी हम बात करने के लिए अपने जाते हैं तो एबीवीपी जो संघ है, आरएसएस का स्टूडेंट विंग, वो हम पे हमला करता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमें एंटी नेशनल किया जाता है। अगर कोई डीयू है, शैक्षणिक संस्थान है, अगर हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी कोई पढ़ने लिखने की जगह इसके बाद भी हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़ने की बजाय आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या नहीं लगता इससे आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है? हमें नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे तो अपनी हम खुली बात रखेंगे। हम बात रखेंगे कश्मीर पे जो हमला हो रहा है, बस्तर में जो हमला हो रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर हम नहीं बात कर सकते यूनिवर्सिटी पे, तो मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब और भी है। क्या जो यहाँ पे उमर खालिद की यहाँ पे स्पीच होनी चाहिए थी, उसके भी विरोध में है? नहीं, हम उसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हैं। हम उनके सपोर्ट में हैं और कह रहे हैं कि और भी होना चाहिए। जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। पिछली बार जब उमर खालिद ने जेएनयू में भाषण दिया था तो भारत विरोधी नारे लगे थे। क्या लगता है यहाँ पर जो स्पीच होती उसके बाद क्या ये सब नहीं होता? नहीं होता है। अगर अभी तक पहली बात सबूत नहीं मिला है किसी भी पुलिस को, 1 साल हो गया है लगभग, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिसके कारण वो कार्रवाई कर सके। और दूसरी बात, हमें झूठा फंसाया जाता है कि एंटी नेशनल नारे लगाते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं। हम नहीं लगाते देश विरोधी नारे कोई। हम अपनी हक की मांग करते हैं, हम आज़ादी की मांग करते हैं। जो कश्मीर में हो रहा है हमला, हम बस्तर में हो रहा है महिलाओं पे हमला, या कश्मीर हो रहा है महिलाओं पे हमला, हम उसकी आज़ादी की बात करते हैं, हम उसके सपोर्ट में होते हैं। कश्मीरी पंडितों पर भी काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ है, क्या उन लोगों के लिए सपोर्ट नहीं किया? हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बुरी बात है। कोई भी करता है तो ये बहुत बुरी बात है, हम उसके भी सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को चाहिए आज़ादी, बोलने की आज़ादी। ये लोग चाहते हैं कि हम आज़ादी चाहें और एबीवीपी से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं एबीवीपी हिंसा करती है इन लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक वो मोड़ ले चुकी है ये पढ़ाई के जो स्थान है, रामजस कॉलेज कह लीजिए, खालसा कॉलेज कह लीजिए, ड्यू की जितने भी कॉलेज है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ ले चुके हैं यहाँ पर।
मीडिया का नहीं है, ये लेफ्ट राइट का मामला नहीं है, ये बिल्कुल न्यूनतम बात है। कैंपस में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये पुलिस और सरकार के दम पे गुंडागर्दी जैसी संजय गांधी ने एक जमाने में करवाई थी, वो गुंडागर्दी नामंजूर है। ये बुनियादी मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आईसा के लोग भी इसमें शामिल थे, एबीवीपी के साथ लोग भी इसमें शामिल थे, तो आप किसके ऊपर इसमें देखना चाहेंगे कि किसका इसमें ज्यादा हाथ? जो इस देश के मीडिया ने बताया है और जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है, वो ये है कि एबीवीपी, जो कि बीजेपी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोगों ने पुलिस की प्रेजेंस में गुंडागर्दी की, लोगों को पीटा। उसका विरोध करना केवल एबीवीपी का विरोध नहीं है, ये संजय गांधी के जमाने की कांग्रेस का भी विरोध है। कैंपस में पुलिस और प्रशासन की मदद से किसी किस्म की गुंडागर्दी इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, उसका विरोध। क्या जो उमर खालिद की यहाँ पे स्पीच होने वाली थी, आप उसका क्या समर्थन करते हैं? क्या उन्हें आना चाहिए था, स्पीच देनी चाहिए थी? मेरे विचार से मुद्दा ना तो उमर खालिद है, ना अनिर्बाण है, ना लेफ्ट है, ना राइट है। आप डिसएग्री करते हैं, आइए विरोध कीजिए, आप उससे 4 सवाल पूछिए, आप उसको तर्क में हराइए, उसके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। लेकिन गुंडागर्दी, मारपीट कैंपस में, ये बिल्कुल अस्वीकार है और वही केवल एकमात्र मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जेएनयू की, जेएनयू में जैसे पिछली बार जो वहाँ पे भारत विरोधी नारे लगे, क्या लगता है कि अगर वो उमर खालिद यहाँ पे स्पीच देते तो क्या यहाँ पर भी वो सब हो सकता था? मेरा बार बार ये कहना है, इस देश में पुरानी परंपरा है वैचारिक बहसों की। बहसें होनी चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है उससे सवाल पूछने चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और वो हिंसा जिसमें पुलिस और प्रशासन साथ में हो, वो तो लोकतंत्र को तबाह कर देगी। और आज ये सब जो लोग खड़े हैं, ये कोई लेफ्ट वाले नहीं हैं, राइट वाले नहीं हैं, केवल इस लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता को स्थापित करने वाले लोग हैं। थैंक यू सर। तो रामजस कॉलेज में जो हुआ हादसा, उसके बाद ये एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है। इसमें अब जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं, वो भी इसमें शामिल आ रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या लगता नहीं है कि बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चे जिस चीज के लिए आते हैं, वो आज यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई तब तक नहीं हो सकती और टीचर तब तक पढ़ा नहीं सकते जब तक ये दहशत का माहौल रहेगा। जिस तरह से टीचर्स की पिटाई हुई है, जिस तरह से बच्चों की पिटाई हुई है, जब तक हमें पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी, जब तक स्टेट सिक्योरिटी नहीं देगा, तब तक पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग किस चीज की यहाँ पे आजादी मांग रहे हैं? बोलने की आज़ादी, पूछने की आज़ादी, एकेडमिक फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, हर चीज़ पे प्रश्न करने की आज़ादी। क्या जो उमर खालिद ने पिछली बार जब जेएनयू में भाषण दिया था, तो उसके बाद भारत के खिलाफ विरोध में वहाँ पे नारे लगे थे, क्या नहीं लगता कि अगर यहाँ पे ये सब होता तो भारत के विरोध में नारे लगाए जाते? देखिएगा, ऐसा नहीं है, भारत के विरोध में कहीं पे भी नारे नहीं लगाए गए, और अगर नारे लगाए भी गए तो आज तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करवाई है जिन पर आरोप तय हुए। और हम लोग सब जानते हैं कि वो अपनी बातों की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बात करने जा रहे थे, परंतु उन्हें रोका गया और गुंडागर्दी दिखाई गई। और ये हम सब लोग जानते हैं कि पूरी तरह से ये जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहीं से ये अपना पूरा जो इम्पिटस लेते हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, वहीं से आते हैं। पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरा वार किया जा रहा है लगातार, और ये मार्च लगातार दिखा रहा है कि जिस तरह से 70 से 80% लड़कियां इस मार्च में हैं, जो दिखा रही है कि वो प्रोटेस्ट करना जानती है, वो जानती है कि किस तरह से इन गुंडों से लड़ा जाता है, जिस तरह की गुंडागर्दी एबीवीपी के गुंडों ने दिखाई। आप लोग एबीवीपी का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि उस लड़ाई में कहीं ना कहीं आयशा का भी हाथ रहा होगा? देखिए, ऐसा है, हिंसा के खिलाफ है, सबको बोलने का अधिकार है। कोई गलत आदमी आया है, कानूनी तौर पे रोको, विरोध करो, आपका राइट है। लेकिन अगर आप कर सकते हो, अगर आप डेली ऐसे ही प्रोटेस्ट करते हैं, कल एबीवीपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो जूझ रहे हैं वो बच्चे जूझ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे काफी लॉस हो रहा है। तो वो तो उन्होंने भी सोच रहे शांतिपूर्वक करो। लेकिन ये बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो आज ये रोड पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई में इनका लॉस हो रहा है। इसमें आप पूछना क्या चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं समझता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पढ़ाई का लॉस, आप लोग भी ये गलत बोल रहे हैं। आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है।
अगर टीचर उनको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? आप लोग आधे टीचर होकर के समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एज ए सिटीजन अगर कुछ गलत समाज में होता है तो उसका ठीक से शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये भी सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजनीतिक मामला बिल्कुल सामने आ रहा है। पहले ये हादसा एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस हुआ और अब फिर से दिन पे दिन प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। कभी एबीवीपी प्रोटेस्ट करती है, कभी दूसरी पार्टियां विरोध करती है और आज कुछ हमारे साथ टीचर्स भी इसमें प्रोटेस्ट में शामिल है। जेएनयू के कुछ टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कई कॉलेजों से यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहता है, कब तक ये लोग आज़ादी मांगते रहेंगे, कब तक ये तकरार ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार इस पर कब जल्द से जल्द कदम उठाएगी।